फ्लड आया पार्क व्यू के अंदर तो बुनियादें बह गई लोगों की। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। अब प्लिंथ लेवल क्या होता है भाई, और फिर रोड लेवल से ये 2 फुट ऊपर आया, यानी 9 फुट इसकी बुनियादें हैं। तो बीम कई तरह के होते हैं, उनकी प्लेसमेंट के लिहाज से उनका जो है ना नाम दिया जाता है। ये नहीं है कि यार चलो मेरा दिल किया हमने बीम डलवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये पूरी साइड पे सरिया आप देख रहे होंगे। ऑब्वियसली ये शायद पहले भी मेरी वीडियोस पे आपने ये चीज़ देखी होगी। इसको हम जो है ना वो प्लिंथ बीम कहते हैं, ठीक है। इस टाइम पे जो साइट इन डिस्कशन है उसको समझना और उसकी लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। प्लिंथ बीम डाला क्यों जाता है, प्लिंथ बीम होता क्या है, प्लिंथ बीम को प्लिंथ बीम क्यों कहते हैं, ये सारी डिटेल जो है ना वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और प्लिंथ बीम डालना क्यों ज़रूरी है, तो इस वीडियो के अंदर ये तीन चार सवालों का मैं जवाब दूंगा। आपने डिटेल्ड एंड तक वीडियो देखनी है ताकि आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो पता लग जाए। तो आए वीडियो का जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये है कि प्लिंथ बीम को प्लिंथ बीम क्यों कहते हैं। बीम का तो आपको पता है, बीम बेसिकली ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं, कॉलम वर्टिकल स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं। बीम जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं। और बीम तो आप लोगों ने देखा होगा छतों पे भी डलते हैं, लिंटल बीम्स भी होते हैं। बीम कई तरह के होते हैं, उनकी प्लेसमेंट के लिहाज से उनका जो है ना नाम दिया जाता है। कंसील्ड बीम्स भी होते हैं। अच्छा, प्लिंथ को प्लिंथ बीम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लिंथ लेवल पर डलता है। अब प्लिंथ लेवल क्या होता है भाई, प्लिंथ लेवल ये होता है कि जब आपका घर बुनियादों से ग्राउंड फ्लोर की तरफ ट्रांजिशन करता है ना, तो इस जगह को, इस पॉइंट को प्लिंथ लेवल या प्लिंथ कहते हैं, ठीक है। यानी ये बुनियादें थी ना आपकी, ये बुनियादें अब आपकी ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे आपका कंक्रीट का फ्लोर डल जाएगा, ये आपका घसू डला हुआ है तो यहाँ पे कंक्रीट का फ्लोर डल जाएगा और कंक्रीट के फ्लोर के ऊपर फिर आपकी टाइलें शाइलें लगेंगी। तो यहाँ से चूँकि आपका जो घर है वो ग्राउंड फ्लोर की तरफ ट्रांजिशन हो जाएगा, तो इसलिए इस जगह को प्लिंथ लेवल कहते हैं या प्लिंथ कहते हैं। इस जगह का जो टर्म है वो प्लिंथ है। तो खैर इसको प्लिंथ बीम कहते हैं। इस टाइम पे जो हम प्लिंथ बीम डाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं इतिहाद टाउन में 10 मिनट का घर है। डाल क्यों रहे हैं, सबसे पहले मैं ये वजह बताता हूँ। और लाहौर में क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। देखिए इस साइट पे हम इसलिए डाल रहे हैं कि एक तो ये प्लॉट 4 फुट गहरा था रोड लेवल से। फिर जब हमने इसकी खुदाइयाँ की जो कि 3-3 फुट नीचे गई, यानी 4 + 3 7 फुट, और फिर रोड लेवल से ये 2 फुट ऊपर आया, यानी 9 फुट इसकी बुनियादें हैं। ये जो आप बुनियादें देख रहे हैं ना, ये जो ईंटें पड़ी देख रहे हैं, ये 9-9 फुट गहरी हैं, ठीक है। एक तो ये बुनियादें 9-9 फुट गहरी हैं। दूसरा, इस घर की ट्रिपल स्टोरी है, ये डबल स्टोरी घर नहीं है, इट्स अ ट्रिपल स्टोरी हाउस। अब ये ट्रिपल स्टोरी घर है और इसकी बुनियादें भी 9 फुट गहरी हैं। तो जब हमने इसका एनालिसिस किया तो हमें ये डर हुआ कि चूंकि बिल्डिंग का लोड भी ज़्यादा और बिल्डिंग की बुनियादें भी बहुत गहरी जा रही हैं, तो हमें यहाँ पे प्लिंथ बीम दे देना चाहिए ताकि लोड इफ़ेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट हो। एक वजह। दूसरी वजह ये कि कल को आपकी बिल्डिंग की कोई बुनियाद बिलफर्श बैठती है, बिलफर्श मैं कहता हूँ वो हमारा ड्राइंग है, ये हमारा स्टेयर्स है, ये हमारा कमरा है, ये हमारा कमरा। मैं कहता हूँ यार बिलफर्श ये वाला कमरा की बुनियादें अगर कल को बैठ जाती हैं, ठीक है, तो पूरा प्लिंथ बीम चूंकि यकजान हुआ है, वो इस कमरे की जो ऊपर वाली मंजिलें होंगी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उनको बैठने नहीं देगा, ठीक है। बिलफर्ज ये बुनियादें बैठ जाती हैं, ये बैठ जाती हैं, तो बाकी घर अगर खड़ा है तो बाकी घर इसकी जो वॉल्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। इसको इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। यानी अगर घर में कभी भी आपकी डिफरेंशियल सेटलमेंट होगी, यानी एक हिस्सा बैठ जाए एक हिस्सा ना बैठे, तो इसको डिफरेंशियल सेटलमेंट कहते हैं। और इस सेटलमेंट के केस में, इस बैठने के केस में, ये जो प्लिंथ बीम है ये हमें हेल्पफुल साबित होता है। और इसी वजह से ये प्लिंथ बीम इस्लामाबाद के एरियाज़ में ज़्यादा डाला जाता है। लाहौर में ये डालना कतन ज़रूरी नहीं है, अनटिल अनलेस जो कंडीशंस मैंने आपको बताई कि आपकी बुनियादें 5 या 6 फुट से ज़्यादा गहरी हो, या उनके ऊपर ट्रिपल स्टोरी या 4 मंजिलों का लोड आ रहा हो, तो फिर आपने वो बीम डालना है। अगेन ये बीम आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं डाल देना। ये नहीं है कि यार चलो मेरा दिल किया हमने बीम डलवा लेते हैं, ऐसा नहीं है। इस प्लिंथ बीम को डालने का जो प्राइमरली मकसद है वो मैंने आपको बताया। और इस प्लिंथ बीम को आपने डालना है, अपनी स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो आपको रेकमेंड करेगा तो वो डालना है, वरना ये आपको बहुत कॉस्टली करेगा। अब इसकी अगर कॉस्ट भी मैं बताता चलूँ तो ये तकरीबन आप जितना देख रहे हैं 10 मिनट का सरिया, उसकी बाउंड्री वॉल पे भी प्लिंथ बीम है, तो इट इज़ अराउंड तकरीबन ये सरिया हमें 1 टन स्टील जो है ना वो यहाँ पे लग चुका है, जो कि तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख रुपए का। फिर इसकी शटरिंग होनी है, कंक्रीटिंग होनी है, लेबर लग रही है, तो ये 3 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा कॉस्ट जानी है। बट पॉइंट ये है कि क्या 3 लाख
जस्टिफाई करें तो फिर आपने जो है प्लिंथ बीम डलवाना है। हाँ, इसके अलावा एक और केस, एक और सिनेरियो भी अभी लाहौर में रिसेंटली डेवलप हुआ है, और वो ये सिनेरियो था कि जिस तरह फ्लड आया पार्क व्यू के अंदर तो बुनियादें बह गई लोगों की, ठीक है। तो उस केस में जिन लोगों के प्लिंथ बीम डले हुए थे वो सेफ रहे हैं, क्योंकि अगेन मैंने वही बताया ना, बुनियाद बहने का मतलब ये है कि आपका जो बुनियादें हैं वो निकल गई ना, यानी आपकी वहाँ से सेटलमेंट होगी, वहाँ से बुनियादें निकल गई। जब वहाँ से बुनियादें निकल गई तो इस पूरे प्लिंथ बीम ने जो है यकजान होकर आपके घर को जो है वो बचाया और उसने बैठने नहीं दिया। तो ये 3 से 4 वजूहत है जिनकी वजह से आप प्लिंथ बीम डालें। मैं यूजुअली लाहौर की साइड्स में रिकमेंड नहीं करता जो 1 फुट 2 फुट 3 फुट गहरी है, ठीक है। वहाँ पे प्लिंथ बीम बिल्कुल भी ना डालें, आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी और कोई एडिड एडवांटेज नहीं है। इस्लामाबाद में हम इसको प्राइमरली डालते हैं क्योंकि वो अर्थक्वेक जोन भी है, दूसरा वहाँ पे कट एंड फिल लैंड होती है, और तीसरा ये है कि वहाँ पे सेटलमेंट होने के चांसेस लाहौर की मिट्टी से ज़्यादा है क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है एंसेस्टरली, तो यहाँ पे इतने इश्यूज़ नहीं है। तो होपफुली आपको ये टेक्निकल वीडियोस जो है मेरी समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।